हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेश कुमार यादव और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज के फंक्शन के इस थर्ड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इसके पहले हम लोगों ने जनरल फंक्शंस क्या होते हैं उसको हमने डिफाइन किया, उसके डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं। तो आज हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिफाइन करेंगे जो कि होता है रियल फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अगर इसके पहले आपने उस फंक्शंस के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रियल फंक्शंस, इसके पहले जब हम लोगों ने फंक्शंस को पढ़ा तो हमने देखा कि फंक्शन जो होता है ये एक सेट ए से एक सेट बी पे डिफाइन होता है, जो कि ए को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस के डोमेन बोलते हैं, और बी को क्या बोलते हैं, फंक्शन का कोडोमेन। अगर कोई फंक्शन हो जिसमें ए और बी जो सेट होते हैं, अगर ये सबसेट हो जाए रियल नंबर के, ए भी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो और बी भी अगर सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, तब जो फंक्शन होता है वो रियल वैल्यूड को लेता है और रियल वैल्यूड क्या देता है। ठीक है, तो अ फंक्शन हैविंग डोमेन एंड कोडोमेन बोथ एज सबसेट्स ऑफ आर, then such function are called real function or real valued function of real variable। मतलब अगर कोई फंक्शन हो एफ सच दैट ये ए से बी पे डिफाइन हो और ए बी जो हो ये सबसेट्स हो रियल नंबर के, तब देखिए जो ये फंक्शन होता है ये कहलाता है क्या, ये रियल फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये रियल वेरिएबल्स को लेकर रियल वैल्यू देता है। ठीक है, इसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल भी बोलते हैं। ऐसे देखिए, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, मतलब वो फंक्शन जो आपको वैल्यू रियल दे। ठीक है, भले वो कोई भी वेरिएबल ले, चाहे वो रियल वेरिएबल ले, चाहे कॉम्प्लेक्स ले, चाहे जो ले, लेकिन आपको वैल्यू हमेशा क्या देगा, रियल ही देगा। मतलब कि जो वैल्यू हमें मिलेगा बी में मिलेगा, मतलब बी होना चाहिए सबसेट ऑफ आर, ए का कोई जरूरत नहीं है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन। अ फंक्शन एफ सच दैट इट इज डिफाइंड एज ए टू बी इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन इफ बी इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, बी अगर सबसेट ऑफ आर हो, ए से कोई मतलब ना हो, मतलब हमें एफ की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन। अगर यहाँ पे ए और बी जब दोनों होते हैं सबसेट ऑफ आर, तब क्या कहलाते हैं, ये जो रियल वैल्यू फंक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन। देखिए यहाँ पे तीन नोट पॉइंट दिए हुए हैं जो कि बहुत ही जरूरी है जानने के लिए। इफ A and B both are subsets of R, then F is called real functions. If domain and codomain are infinite subset of R, इसके पहले हम लोगों ने भी देखा था कि अगर F such that ये A to B में हो, ठीक है, अगर ये फंक्शन हो, अगर A और B फाइनाइट होते हैं तो हम फंक्शन को उसके लिस्टिंग वैल्यू के रूप में डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर A या B कोई इनफाइनाइट होता है तो हम लोग फंक्शन को जनरल फार्मूला के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, उसके सारे एलिमेंट को हम लोग लिख नहीं सकते ना, इसीलिए अगर बोल रहा है इफ डोमेन एंड कोडोमेन, मतलब ये डोमेन ए और बी, ठीक है, इफ डोमेन एंड कोडोमेन आर इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर, मतलब ये जो सबसेट्स होते हैं अगर रियल नंबर के इनफाइनाइट सबसेट हो। अच्छा, फाइनाइट सबसेट में देखिए ये हो सकता है 1 2 3, ये भी तो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। लेकिन अगर यही इंटरवल के रूप में हम ले लें 1 2, तो देखिए इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर होता है कि एक और दो के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर होता है, देन रियल फंक्शन इज जनरली डिस्क्राइब बाय जनरल फॉर्मूला। सेम वही चीज है, इसको भी हम लोग जनरल फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं। ये देखिए थर्ड वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, इन रियल फंक्शन द जनरल फॉर्मूला डिस्क्राइब विदाउट मेंशनिंग दियर डोमेन एंड कोडोमेन। मतलब आपको कभी अगर रियल फंक्शन दिया होगा तो आपको फंक्शन जो उसके जनरल फॉर्मूले होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x एक्स क्यूब -1, अगर ऐसा आपको डिफाइन किया हुआ है, इसमें आपको डोमेन और रेंज नहीं देगा। डोमेन नहीं दिया तो आप समझ जाइए कि रियल वैल्यू फंक्शन है, मतलब इसका डोमेन कोडोमेन रियल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब रियल ही होंगे डोमेन भी और कोडोमेन भी। ठीक है, इसलिए आपको रियल फंक्शन जब भी दिया होगा उसका जनरल फॉर्मूला डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, डोमेन और रेंज नहीं देखते। ठीक है, देखिए इतना इजी है रियल फंक्शंस। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 9, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स -1। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है इसका डोमेन नहीं दिया हुआ है, तो हमें ये जान लेना चाहिए आपका रियल फंक्शन ही होगा। ठीक है, पहली बात। और देखिए हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स -1। तो देखिए हमें दिया हुआ है, वी हैव क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
3x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 9 ये दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स माइनस वन। मतलब देखिए यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ अगर एक्स जगह एक्स माइनस वन हो जाए तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस वन बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस वन से। ठीक है, तो देखिए अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स माइनस वन जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स माइनस वन रख देना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन हो जाएगा पावर फोर, माइनस ये आपका कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस ऑफ 9। ठीक है, अब इनको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व कर इनको क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्सपांड कर देंगे, उसके बाद देखेंगे जो जो ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा उसको कर देंगे। तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे 3x⁴ माइनस 12x³ ठीक है, प्लस 13x² माइनस 2x प्लस ऑफ 7। यही आपका आएगा, देख लीजिएगा लास्ट में 7 या 8 होगा। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बस अब एक्सपांड कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x+1। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है यहाँ x की वैल्यू अगर -1/2 रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो नॉन जीरो अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 नहीं होगी। देन सो दैट f of x इज इक्वल टू 2x+1 अपॉन 2x+3। मतलब यहाँ पर भी देखिए x की वैल्यू जो होगा माइनस का 3/2 नहीं होगा, प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू माइनस का 3/2। ठीक है, हमें ये शो करना है। तो हमें दिया क्या हुआ है, वी हैव, देखिए हमारे पास क्या हुआ, देखिए ये सब इजी क्वेश्चन होते हैं रियल फंक्शंस के। तो हमें ये दिया हुआ है 2x+1 जहां पे x की वैल्यू -1/2 नहीं होगी। ठीक है, हमें फाइंड, देखिए अच्छा क्या करना है, हमें फाइंड यही करना है बेसिकली ना, f of x यही हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे f of x की वैल्यू हमें पता है, f of x की वैल्यू कितनी है 1/2x+1, ये हमें पता है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे f of x की वैल्यू हमें ये पता है। यहाँ पे देखिए f of ये x टाइप है ना, मतलब यहाँ x की अगर हम रिप्लेस कर दे दिस से तो यहाँ पे f of दिस आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग x को रिप्लेस करेंगे इससे। तो जहां जहां देखिए x होगा, ठीक है, जहां जहां x होगा वहां वहां हमें ये रखना है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स को हमें ये पता है, तो जहां जहां x है वहां पे ये रख देंगे, तो ये जगह 1/2 x की जगह हमें क्या रखना है 1/2x+1 प्लस ऑफ 1, ये हमें रखना है। ठीक है, अब देखिए इनको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते थे, 2x मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड और इसको ऊपर कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x+1 अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस और 2x+1। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2x+1 अपॉन इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये जाएगा 2x+3 हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे ये जो है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू देखिए ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब 2x+3 ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू जो हो माइनस का 3/2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे x कैन नॉट इक्वल टू -3/2। ठीक है, फ्रेंड्स क्या हमारा प्रूफ हो गया, शो कर दिए हम लोग कि f of x इक्वल टू दिस प्रोवाइडेड दैट x कैन नॉट इक्वल टू माइनस का 3/2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। अब देखिए कभी कभी हमें जो फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शन को पीस वाइज दिया जाता है, मतलब पीस में काट के दिया होता है कि फंक्शन की वैल्यू यहां से यहां तक इतना है, ये इस पीस से इस पीस तक इतना ही है, और फिर यहां से यहां तक ऐसा है, हमें जो है पीस में कट के करके दिया होता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए कह रहा है एग्जाम्पल, ओ सॉरी, ओहो, ओ चलने लगा, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, इफ एफ बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-4 and g be defined by g of x is equal to x square minus 16 by x plus 4 when x cannot equal to -4 and lambda when x equal to माइनस का 4। देखिए ये आपका रियल से रियल पे डिफाइन है, सबसे पहली बात यहाँ पे डोमेन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे बता रहा है कि देखिए जो रियल नंबर है ये ना, यहाँ पे कहीं पे -4 है, तो देखिए पीस वाइज कैसे बता रहा है जी ऑफ एक्स को, ये जो जी ऑफ एक्स है ये माइनस इंफिनिटी से लेकर ये -4 के पहले तक इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी x² -16 बाई x+4, इस टाइप का आ रहा है। और x इज इक्वल टू -4 पे ये लेमडा आ जा रहा है। ठीक है, इस पे उसके बाद जो रेस्ट बचा फिर से यही आएगा, क्योंकि ये बता रहा है जब x की वैल्यू -4 ना हो तो -4 मतलब ये इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, और इस पे इसको ले लेमडा है। देखिए इसको पीस में जो है डिवाइड कर दिया कि यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू ये आएगी और -4 पे इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है,
तो कह रहा है फाइंड लेमडा सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। सभी एक्स के लिए हमें बताना है कि ऐसा लेमडा क्या होगा जिसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो। तो हमें पता है वी हैव, हमें देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। ठीक है, यहाँ के एक्स का रियल नंबर आएगा क्योंकि यहाँ पे डोमेन नहीं दिया है तो मतलब रियल नंबर हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमें फॉर ऑल एक्स के लिए हमें पता है एफ ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स होगा। तो देखिए हमें लेमडा फाइंड करना, तो हमें पता है लेमडा तो देखिए इसमें नहीं मिलेगा, इस चीज से मिलेगा। तो लेमडा कब मिल रहा है, जब एक्स की वैल्यू -4 होगी। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू जब हम -4 लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ क्या हो जाएगा -4 और जी ऑफ -4 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे। तो हमें पता है एफ ऑफ -4 की वैल्यू देखिए यहाँ निकलेगा, एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह हम लोग रखेंगे -4। तो ये क्या -4 इक्वल टू, ऐसे जी ऑफ -4 की वैल्यू क्या होगी, जी ऑफ -4 की वैल्यू लैम्डा होगी। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू -8 मिलेगी। देखिए कितना इजी था। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट, देखिए ये भी पीस वाइज दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है। ये देखिए जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू ये आएगी, अगर 0 या 0 से बड़ी, ए के एक्स से छोटी होगी तो इसकी वैल्यू ये आएगी, अगर एक्स इज इक्वल टू 1 से अगर बड़ा हो जाए तो उसकी वैल्यू ये आएगी। देखिए पीस वाइज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पीस वाइज देखिए आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा। ये पूरा रियल नंबर है। ठीक है, ये मान लीजिए पूरा रियल नंबर का लाइन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका 0 हो गया, ठीक है, ये आपका 1 हो गया ना। तो आपको 0 1 पे देखिए क्या कह रहा है कि अगर 0 से छोटी है इसकी वैल्यू, ठीक है, अगर 0 से छोटी हम लोग वैल्यू रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर। अगर 0 से लेकर 1 तक अगर हम लोग 0 को इंक्लूड करके 1 को इंक्लूड करके अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स। और 1 से अगर बड़ा, मतलब 1 से बड़े के लिए इसके लिए कह रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1/x। देखिए पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, तो हमें देखिए फाइंड करना है एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ √3 एंड एफ ऑफ रूट में -3, हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन डिफाइन नहीं है, इसका मतलब है रियल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, रियल फंक्शन है। तो देखिए फर्स्ट हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 1/2। तो हमें पता है 1/2, पहली बात ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। दूसरी चीज, एंड ये जो 1/2 है ये 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे आ रहा है क्या, तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आती है एक्स, ठीक है, व्हेन एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 0 तक होती है तब। तो देखिए यही है, मतलब यहाँ पे 1/2 जो है इसकी वैल्यू ये आएगी, अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 1/2। ऐसा अगर हमको सेकंड करना हो तो सेकंड देखिए क्या है, एफ ऑफ -2 हमें निकालना है। तो हमें पता है ये जो -2 होता है, ये -2 जो होगा हमेशा 0 से छोटा होगा। तो एफ ऑफ -2 है, इसकी वैल्यू ये आएगी क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से छोटा है, तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग थर्ड करें तो थर्ड में हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ √3। तो देखिए एफ ऑफ √3 यहाँ पे रखेंगे तो इसमें से ये कौन सी वैल्यू आएगी, तो हमें पता है जो ये √3 होता है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.7 होती है, जो कि 1 से देखिए बड़ा है। तो 1 से बड़े के लिए इसकी वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अगर हमें 4 फाइंड करना तो एफ ऑफ माइनस में दिस, ठीक है, माइनस में √3। देखिए माइनस में अगर हमें √3 है, ठीक है, निगेटिव में √3 है, तो हमें पता है ये माइनस का √3 जो है ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, रियल नंबर तो है नहीं, इसीलिए जो ये है ये डज नॉट डिफाइन। ठीक है, ये आपका डिफाइन नहीं है। ठीक है, या डज नॉट एग्जिस्ट कर सकते हैं, डीएन नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये जो है ये रियल नंबर का फंक्शन होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए कितना इजी था। देखिए डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है, अब इसके डोमेन और रेंज क्या होते हैं हम लोग ये देख लेते हैं, है बड़ा इजी। ठीक है, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज मीनिंगफुल। मतलब एफ ऑफ एक्स जो डिफाइन हो, में ऐसे एक्स चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स जो उसका कुछ सेंस निकले, ऐसा नहीं कि उसका कुछ सेंस ही नहीं निकल रहा है। अगर देखिए रियल फंक्शन है उसके डोमेन और वो डोमेन जो होंगे वो रियल फंक्शन के सबसेट्स होंगे, मतलब वो रियल नंबर्स होने चाहिए पहली बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x-2 / x² - 1। अगर हमें यहाँ पे इसकी डोमेन अगर निकालना हो इस फंक्शन का तो हमें पता है
ये फंक्शन जो हो डोमेन मतलब जो ये एक्स की वैल्यू लेगा, हमें ऐसे ऐसे एक्स की वैल्यू देनी है कि इसकी वैल्यू जो भी आए, मतलब जो भी इसका रेंज आएगा, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू आएगा वो भी रियल नंबर ही होना चाहिए, मतलब वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए। हमें पता है ये देखिए एक रेशनल टाइप फंक्शन है, तो हमें पता है इसका जो डिनोमिनेटर होगा ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, वो अनडिफाइन रियल नंबर होता नहीं। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन कैन नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू माइनस वन, अरे सॉरी वन, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, इसे एक्स स्क्वायर रूट लेंगे तो कैन नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस वन। ठीक है, तो एक्स वैल्यू वन और माइनस वन नहीं हो सकती, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो देखिए एफ ऑफ एक्स एज्यूम्स रियल वैल्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन, सो द डोमेन ऑफ एफ इज रियल नंबर में से बस इन दोनों को हटा देंगे, यही इसका क्या होगा, डोमेन होगा। क्योंकि ऊपर से देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, नीचे दिक्कत कब हो रही है, जब ये जीरो हो जा रहा है, तो जीरो माइनस वन और वन पे जीरो हो रहा है, इसलिए पूरा रियल नंबर ये लेगा एफ ऑफ एक्स विल, ठीक है, एफ ऑफ एक्स पूरा रियल नंबर लेगा, मतलब पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा, बट माइनस वन वन को छोड़कर, ठीक है, तो इसका डोमेन ये होगा। देखिए कितना इजी है ये। तो देखिए हमें देखिए फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है डोमेन पे, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है, माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो हमें पता है ये रेशनल टाइप फंक्शन है, तो हमें पता है कि जो एफ ऑफ एक्स है टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, दिस ये क्या है आपका डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्सेप्ट किसके लिए, जहां पे इसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है उसको छोड़ दो, ठीक है, इसके इसको छोड़ दो, बाकी सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, रेशनल फंक्शन है, रेशनल नंबर में बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो देखिए ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो ना होने का मतलब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे ये आपको हो जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स कैन नॉट इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस टू, एक्स की वैल्यू माइनस और सॉरी प्लस वन और प्लस टू नहीं होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स जो होगा अगर इसका हम लोग डोमेन लिखे, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा, रियल नंबर में से बस हम लोग प्लस वन और प्लस टू को हम लोग हटा देंगे, उसी के लिए जीरो हो रहा था। अब एफ ऑफ एक्स होगा पूरा इसके लिए डिफाइन होगा, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो हमें पता है कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि निगेटिव के लिए ये जो होगा रियल फंक्शन या रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी, तभी ये रियल में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें इसका डोमेन फाइंड करना है, तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी के लिए डिफाइन होगा, एक्सेप्ट देन एक्सेप्ट वेयर ये नहीं डिफाइन होगा, ठीक है, जिधर ये नहीं डिफाइन होगा और ये नहीं डिफाइन होगा, ठीक है, हमें बस यही देखना है। तो ध्यान दीजिए ये अच्छा डिफाइन कब कब होगा हमें ये बता दीजिए, ये देखिए डिफाइन तब होगा जब फोर माइनस एक्स जो होगा ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा जो है नॉन नेगेटिव होनी चाहिए इसके लिए। एंड ये कब डिफाइन होगा, ये तब डिफाइन होगा जब इसकी वैल्यू, पहली बात तो देखिए डिनोमिनेटर मान लो ये जीरो नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात ये नॉन निगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहां से ये कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी, देखिए पहली बात तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हम लगा देंगे, मतलब इसकी वैल्यू पहली बात जो है नॉन निगेटिव होनी चाहिए, जो कि रूट वाला जो है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और दूसरी चीज अगर यहाँ पे इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो ये वन अपॉन जीरो बनने लगेगा, जो कि अनडिफाइन होगा, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। बस हम इन दोनों को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल के हम लोग बता देंगे इसका डोमेन क्या होगा, ये इसी के लिए डिफाइन होगा, ठीक है। ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स डिफाइन फॉर ऑल एक्स सच दैट, इसके लिए ठीक है, फोर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये अब इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे माइनस वन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन, यहाँ पे इक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू जीरो। एंड इसको देखिए हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां से हम लोग क्या सकते हैं, फोर को साइड ले जाएंगे, एक्स लेस देन इक्वल टू फोर। एंड यहां से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग कह सकते हैं, देखिए डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं इनइक्वालिटी की, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स जो होगा ये ग्रेटर देन वन होगा, एंड या
और कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, और एक्स जो होगा लेस देन -1 होगा, ठीक है। यहां से ये आएगा, कैसे ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे ऐसे एक्स को फाइंड करना है जिसके लिए इसकी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, मतलब 0 से बड़ी होगी। तो ध्यान दीजिए, हमें ये पता है, अगर एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लेंगे, अगर एक्स की वैल्यू 1 ले लिया इसमें, तो 1 रखेंगे तो ये पूरा पूरा 0 होना चाहिए, जबकि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से अगर बड़ी वैल्यू ले, ध्यान दीजिए 1 से बड़ी मीन्स 2 मान लीजिए आप ले लीजिए, तो आपने 2 ले लिया, तो 2 -1 मतलब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख लीजिएगा, एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 1 से बड़ी लेंगे, चाहे जो भी वैल्यू, उसके लिए पॉजिटिव आएगा, इसलिए एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए। और अगर एक्स की वैल्यू ध्यान दीजिए, अगर -1 ले लेंगे, तो हमें पता है, देखिए -1 लेंगे तो ये 0 हो जा रहा है, मतलब ओवरऑल 0, तो हमें 0 तो चाहिए नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, अगर -1 से बड़ी मान लीजिए 0 ले लिया, तो अगर हम लोग 0 ले लें यहाँ पे, तो 0 हो, यहाँ करेंगे -1 आ जाएगा, यहाँ 0 कहीं +1, मतलब माइनस और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा, तो देखिए हमें पॉजिटिव चाहिए ना, तो निगेटिव लेंगे नहीं। इसलिए हमें जो है 1 और -1 के बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे, उसमें इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, और -1 और 1 पे इसकी वैल्यू 0 आती है, तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए हम -1 से अगर छोटी रख देंगे, अगर -2 रख दें, तो ये -2 रखेंगे तो -1 ये -3 हो जाएगा, मतलब ये निगेटिव आएगा। यहाँ पे -2 रखेंगे, ये भी निगेटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये बन रहा है। इसीलिए देखिए ये आता है ना। अगर आपको और अच्छे से देखना है, तो आप इनइक्वालिटी की वीडियो है मेरी, आप जाके वहां देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, x इज लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब होता है कि x बिलोंग करेगा, देखिए 4 से जो है छोटी या उसके बराबर हो, तो हमें पता है ये माइनस माइनस ऑफ इंफिनिटी से लेकर प्लस का 4 तक है, ऐसा, ठीक है, ओपन माइनस इंफिनिटी से क्लोज है 4 एंड, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि x जो है इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इस प्रॉपर्टी को, और x इस प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमें सेट थ्योरी में पता है, अगर x इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, हमें ये पता है। यहाँ देखिए, इसको हम लोग इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखे, तो हमें पता है, ये लिखा है कि x जो है ये बिलोंग करेगा 1 से बड़ा, ओपन 1 से इंफिनिटी तक, और मीन्स होता है क्या, यूनियन। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो x बिलोंग करेगा, ये कह रहा है -1 से छोटा, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके -1 ओपन तक, ठीक है, ये है। तो हमें ध्यान दीजिए, सेट थ्योरी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो होता है, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको हम लिखते, तो यही देखिए हम लोग इसमें लगाएंगे, तो x बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन दिस यूनियन दिस, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन माइनस इंफिनिटी टू 4 इंटरसेक्शन ये 1 टू इंफिनिटी, x इसमें बिलोंग करेगा, और उसके बाद क्या होगा, यूनियन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4 इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू -1, ये होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों को हम कॉमन पॉइंट निकालेंगे, देखिए क्या आएगा, ये कह रहा है माइनस इंफिनिटी टू 4, ठीक है। अगर हम लोग रियल नंबर पे हम लोग देखें, अगर अगर ये आपका क्या है, चलिए ये आपका हो गया -4, ये -4 होगा, तो ये कह रहा है एक्स की वैल्यू -4 माइनस इंफिनिटी ओपन टू 4, मतलब इसकी वैल्यू इधर से लेकर ये यहां तक तो आएगी इसकी वैल्यू, और ये कह रहा है 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो सॉरी ये पॉजिटिव है ना, चलिए पॉजिटिव को, ये कह रहा है 1 टू इंफिनिटी, तो हमें पता है 1 यहाँ पे कुछ आएगा, ओपन 1, ओपन 1 है ना, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू है, तो कॉमन पॉइंट तो यही आ रहा है। तो कॉमन पॉइंट देखिए क्या आ गई, ये आपका x बिलोंग करेगा ओपन 1 टू क्लोज 4, ठीक है, ये आपका कॉमन पॉइंट हो गया। ऐसे सिमिलरली अगर हम लोग इसको देखें, तो यहां से x बिलोंग कर रहा है किसमें, x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी टू 4 इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू -1, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या होगा, हमें कह रहा है, ये देखिए मैंने सेट थ्योरी में बड़े अच्छे से बताया हुआ है, तो माइनस इंफिनिटी टू 4 मीन्स यही हो गया, चलिए प्लस का 4 है ये, तो यहां से यहां तक की बातें हो रही हैं, ठीक है, माइनस इंफिनिटी तक, ये कह रहा है माइनस इंफिनिटी टू -1, तो ये माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 मान लीजिए यहीं पे कहीं आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया -1, ठीक है, वो -1 पे ओपन है, उसमें कॉमन देखिए यही आ रहा है, यही इसके सॉरी ये यहां तक है, और ये पूरा यहां तक है, तो कॉमन तो ये आ रहा है ना। तो देखिए इसमें कॉमन क्या हो गया, यहाँ कह रहा है कि यूनियन, ठीक है, यूनियन, यहाँ पे एक्स के इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब इसे कॉमन में बिलोंग कर रहा है, कॉमन मतलब ये हो जाएगा आपको माइनस इंफिनिटी टू -1 ओपन, ये हो जाएगा कॉमन, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम लोग यूनियन कर दें, तो ध्यान दीजिए यूनियन मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो है ये आपका ये आपका 1 से लेकर क्लोज 4 तक है, यहां तक है,
ये कह रहा है -∞ टू -1 मीन्स यहाँ पे कोई होगा -1, तो -1 अगर यहाँ पर है ओपन -1, ठीक है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है, यूनियन करेंगे तो ये और ये दोनों ही आएंगे, तो ये ऐसे ही होगा। तो डोमेन इसका क्या हो गया, डोमेन इसका यही होगा, एक्स जो होगा, ठीक है, जहां पे एक्स बिलोंग कर रहा है वही इसका डोमेन होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 to 4 यूनियन -∞ to -1, ये होगा आपका इसका डोमेन। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, रेंज ऑफ रियल फंक्शंस, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज टेकन बाय एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो देखिए हमको देखिए ये पता है कि ये अगर आपका ए जो है एक सेट हो, ये आपका एक सेट अगर बी हो जो कि सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, मतलब रियल फंक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, ये फंक्शन एफ आपका डिफाइन है जो कि रियल फंक्शन है। तो डोमेन क्या होते हैं, तो डोमेन में इसकी वे एलिमेंट आएंगे, ठीक है, वे नंबर्स आएंगे जिसके लिए एफ ऑफ एक्स मीनिंगफुल होगा, ठीक है, मतलब जिसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मीनिंगफुल हो, मतलब डिफाइंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रेंज की बात हो रही है, तो रेंज क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज टेकन बाय एफ ऑफ एक्स, मतलब जो ये एफ ऑफ एक्स जो मतलब एक्स यहां से आता है, ठीक है, और ये एफ ऑफ एक्स इधर आएगा। तो एफ एफ जो है जो ऐसे ऐसे एक्स वैल्यू जो ले रहा है उसके डोमेन में, उसके डोमेन से ऐसे ऐसे एक्स ले रहा है कि जिसकी वैल्यू क्या हो वो आपकी रियल वैल्यू चाहिए, कि मतलब ये जितने भी वैल्यू ले रहा है, अगर ये आपका रियल हो रहा है, ठीक है, ये आपका जितने भी एफ ऑफ एक्स आ रहा है अगर ये रियल नंबर आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे सेट के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, रेंज ऑफ रियल फंक्शन। मतलब जो जो वैल्यू ऐसा ले एफ ऑफ एक्स जिसके लिए देखिए फंक्शन जो होता है ऐसे ऐसे एक्स की वैल्यू ले जिसके लिए ये डिफाइन हो, मतलब एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो, तो ऐसे एक्स जो वैल्यू लिया जाता है उन सबको हम लोग डोमेन में काउंट करते हैं, और ऐसे जो भी वैल्यू मिलता है एफ ऑफ एक्स का जो रियल होता है उसको हम लोग रेंज डिफाइन करते हैं, ठीक है दोनों ही सिंपल है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एल्गोरिथम कि रेंज को कैसे फाइंड करते हैं, जैसे डोमेन तो फाइंड करना इजी था, ठीक है, अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहली तो यहाँ जो हम लोग रेंज फाइंड कर रहे हैं यहाँ डोमेन का तो यूज कर रहे हैं, डोमेन का, ठीक है, बिना डोमेन का हम लोग रेंज फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए जब भी हमें कभी भी बोल दे अगर रेंज निकालना है तो हमें डोमेन निकालना ही पड़ेगा, बिना डोमेन के हम लोग रेंज फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एट पॉइंट्स इन इट्स डोमेन हमें पता तो करना होगा कि उसके डोमेन में पॉइंट क्या क्या है जो उसका ले रहा है, तभी तो पता चलेगा उसका वैल्यू क्या क्या आएगा, ठीक है, इसीलिए हमें डोमेन फाइंड करना होता है, ठीक है। इसका एल्गोरिथम देख लीजिए, एल्गोरिथम टू फाइंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप यही है कि पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व द इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x इन टर्म ऑफ y, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू कुछ फंक्शन ऑफ y टाइप करके कुछ आएगा, ऐसा करेंगे, जैसे हमेशा हम ये करते हैं ना, y इक्वल टू कुछ यहाँ पे x का फंक्शन होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू और ये फंक्शन ऑफ कुछ y आएगा, ठीक है। Find the value of y for which values of x are real and in the domain। तो यहाँ पे पूछा गया, तो हम लोग जैसे अब देखते थे नहीं, जब डोमेन निकालते हैं अब हमने डोमेन वाला चीज अप्लाई करना है, जैसे डोमेन हम क्या देखते हैं, डोमेन यहाँ पे कुछ आएगा तो हम देखते हैं अब ऐसे ऐसे क्या x की वैल्यू आएंगी जिसके लिए y डिफाइन होगा, तो हम लोग अब ऐसे करेंगे, ऐसे क्या क्या y की वैल्यू आएगी जिसके लिए x डिफाइन होना चाहिए और x की वैल्यू उसके डोमेन में आनी चाहिए, ठीक है, तो डोमेन का देखिए यूज पड़ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे जितने भी y मिलेंगे उसका हम लोग क्या सेट बना देंगे, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ y ऑफ स्टेप 3 इज रेंज ऑफ f, तो ऐसे जितने y मिलेंगे उन सब सारे कलेक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, रेंज ऑफ f। देखिए है इजी, चलो ये करते हैं। देखिए रेंज में फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ f ऑफ x, इसका देखिए हमें रेंज फाइंड करना है, तो हमें पता है अगर रेंज फाइंड के लिए इसका डोमेन हमें दिखाना पड़ा है, तो हमें पता है डोमेन देखिए क्या होगा, देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए इसमें डायरेक्ट दिख ही रहा है, क्योंकि देखिए ये पहली बात तो ये रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन क्या होगा, ये बस ये जीरो ना हो, बाकी के लिए पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, तो x जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू जो है 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन हो रहा है बस 3 को छोड़ के, ठीक है, ये इसका डोमेन हो गया, देखिए कितना इजी था। इसका रेंज फाइंड करते हैं, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये पुट किया तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स वैल्यू हमें दिया हुआ है x-2 और क्या है 3-x, क्या करेंगे x के लिए सॉल्व करेंगे तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा y3-x इज इक्वल टू x-2, यहाँ से y को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा xy इज इक्वल टू x-2। अब देखिए हम क्या करना है, हमें x के लिए फाइंड करना है तो x को पूरा एक साइड ले लेंगे, y को अलग भेज देंगे, ठीक है,
देखिए इसमें क्या करेंगे, टू को उस साइड लेंगे और इसको इस साइड लेंगे, तो इसको देखिए इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे एक्स पहले से, इसको इस साइड लाएंगे प्लस में हो जाएगा ये क्या, एक्स वाई। अब टू को उस साइड ले जाएंगे तो आपका 3y प्लस आप 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 + y इज इक्वल टू 3y + 2। ठीक है, अब x के लिए हमें फाइंड करना है तो x को अकेला रखेंगे और यहाँ पे 3y + 2 अपॉन 1 + y। देखिए हम इसको सॉल्व कर लिए x के लिए। अब हमें देखना क्या होता है बेसिकली, अब हमें ये देखना है कि y की किन किन वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन है तो y की वैल्यू अगर -1 नहीं होंगी तो ये फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें जो y की वैल्यू आएगी, y जो होगा ये आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा। ठीक है, जो भी ऐसे y के सेट आएंगे, ठीक है, ऐसे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उसमें से -1 को हम लोग हटा देंगे। ये सारे के लिए देखिए x डिफाइन होगा। ठीक है, तो मतलब रेंज ऑफ f देखिए क्या होगा, रेंज ऑफ f ये कितना हो जाएगा आपका, पूरा रियल नंबर में से हम लोग -1 को हटा देंगे, यही उसका रेंज होगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेंज मतलब हम लोग डोमेन का यूज कब करते हैं। ठीक है, तो देखिए फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, तो हमें पहले इसका डोमेन फाइंड करना है। तो हमें पता है अगर हमें डोमेन फाइंड करना हो तो इसके डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए हमें पता है, यहाँ पे जो होगा ये 16 - x² > 0 होना चाहिए, क्योंकि ये इसके स्क्वायर रूट के अंदर है, उसकी वैल्यू हमेशा नॉन निगेटिव होनी चाहिए। ये डिनोमिनेटर में नहीं है कि इसके लिए 0 ना हो, ठीक है, इसलिए ये 0 हो सकता है। अब लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस हम लोग मल्टीप्लाई कर दे हो जाएगा x² -16 < 0। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कि x - 4 और क्या हो जाएगा x + 4। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या इनइक्वालिटी डायरेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग इनइक्वालिटी को जाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू होती है एक्स, एक्स जो भी होगा, एक्स हमेशा क्या होगा, -4 से लेकर 4 तक होगा, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन हमेशा रहेगा इसमें। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है आप इनइक्वालिटी की वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ से इसका मतलब होता है कि x बिलोंग कर रहा है किसमें, x बिलोंग करेगा आपका -4 में। तो मतलब जो इसका डोमेन था फाइनली, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका जो डोमेन आया ये आपका डोमेन आ गया -4 to 4। ये इसका क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए हमें पता है y = f(f(x) करना पड़ता है। तो y = f(f(x) करने समय क्या होगा, f(f(x) को हमें मिली है x² तो यहाँ पर अगर हम होल स्क्वायर ले लें, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दे तो ये आपका 16 - x² हो जाए। तो x² के लिए हमें फाइंड करना है, x² को उस साइड, y² को इस साइड लाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग x² को उस साइड ले जाएंगे और y² को इस साइड लाएंगे तो 16 - y² हो जाएगा। अब हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे 16 - y², ये आपका आ गया। तो मतलब यहां से देखिए कह रहा है कि ये कब डिफाइन है, जब y बिलोंग करेगा, देखिए सिमिलर है ना, देखिए ये सिमिलर ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे हम इसको सॉल्व किए x के लिए, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे y के लिए। तो यहाँ से ये आपका आएगा -4 to 4, इसके लिए ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो डोमेन है इसका ना, ये मतलब ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन जो भी वैल्यू देगा, ये एफ ऑफ एक्स मतलब ये आपका रेंज ही आता है ना, y आता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब जो भी आएगी हमेशा नॉन निगेटिव आएगी, हमें ये पता है, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू देता है ना। तो मतलब जो y की वैल्यू आएगी इसमें ये कभी निगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट से अंदर से जो भी वैल्यू निकलता है वो नॉन निगेटिव निकलता है हमेशा। इसलिए यहाँ पे जो y होना चाहिए, ठीक है, अगर हम लोग यहां से देखें तो हमें पता है, बट यहां से पता चल रहा है कि जो y होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये हमें पता चल रहा है। मतलब y की वैल्यू ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे तो हमें पता चल रहा है कि y बिलोंग कर रहा है, देखिए ये कह रहा है 0 से बड़ा, मतलब यहां से देखिए जितना भी नेगेटिव पार्ट है उसको छोड़ देंगे तो ये आपका 0 से लेकर 4 तक होगा। तो मतलब जो भी अब रेंज आया, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स जो भी है ये आपका कितना आ जाएगा, रेंज इसका आएगा आपका 0 से लेकर 4 तक। देखिए यहाँ पे हमने डोमेन का यूज करना पड़ा ना, तो देखिए डोमेन में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू दे रही है क्या, y। ऐसे y मिलेगी जो कि स्क्वायर रूट के अंदर से क्वांटिटी को सॉल्व करने मिलेगा। तो हमें पता है स्क्वायर रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकलती है वो हमेशा नॉन निगेटिव होती है, इसलिए y हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नॉन निगेटिव होगा। इसीलिए यहाँ से कर रहा है y के लिए नॉन निगेटिव होना चाहिए, और इसको सॉल्व करने पता लगा कि फॉर ऑल y के लिए ये डिफाइन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आएगा, इसलिए रेंज ये होगा और डोमेन ये होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है ये जो रेशनल फंक्शन है, तो इसका डोमेन फाइंड कर लिए, हमें पता है इसके वैल्यू जीरो नहीं हो जाए, तो हमें पता है ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपका जीरो जो होगा ही नहीं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। क्यों? क्योंकि ध्यान देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना, ये स्क्वायर है, ये भी एक पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव को जोड़ने पर कभी निगेटिव आएगा नहीं। या इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इसको उस साइड लेंगे माइनस को वन हो जाएगा, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, जो कि आपका देखिए रियल नंबर में ये बिलोंग नहीं करेगा। तो मतलब ये फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि ये नीचे कभी जीरो बनेगा ही नहीं रियल वैल्यू के लिए ना। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ जो होगा, ये ऑल रियल नंबर्स होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ये जो देखिए जीरो नहीं होगा, आप करके देख लीजिएगा, अगर कोई भी रियल नंबर रखिए जीरो नहीं होगा, तो सभी आर के लिए डिफाइन हो गया। अब इसका चलिए हम लोग रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम ये क्या करेंगे, पुट करेंगे वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है, इसको उस साइड करेंगे तो हो जाएगा वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स को हमें कॉमन निकालना है, इसको इस साइड उसको उस साइड करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका एक्स कॉमन निकाल लेंगे, और सॉरी एक्स क्यों कॉमन निकाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना। तो इसको उस साइड लाएंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई एक्स स्क्वायर ये है, ये आपका माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें, तो ध्यान दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कुछ ऐसा है क्या, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, ठीक है। तो ये इस टाइप का है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ बी, सॉरी, तो यहां से जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ बी, मतलब यहाँ पे वन है तो ये प्लस का वन हो जाएगा, प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 40, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ए और सी करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा बाई टू इंटू ए मतलब वाई है यहाँ, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू ये आ रही है, तो हमें पता है। अब देखिए हमें देखना है कि कब कब एक्स की वैल्यू हमें डिफाइंड मिलेगी, तो जब जब यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करने जो भी वाई की वैल्यू आएगी उसके लिए डिफाइन होगा। तो हमें देखना है ये कब डिफाइन होगा, तो हमें पता है अगर स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू है वन माइनस फोर वाई स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड जो डिनोमिनेटर में है ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। कर दीजिए, इसमें इसका माइनस हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, एंड वाई कैन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, इनको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे लेस देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है, या तो फोर को देखिए डिवाइड कर दीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस वन बाई फोर लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एंड वाई कैन नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए इसके पहले वाले में देखिए हमने इसको सॉल्व किया था ना, सॉरी ये फोर है, ठीक है। तो इसके पहले हमने देखिए कुछ ऐसा सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस कुछ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप है लेस देन इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ऐसे सिमिलरली देखिए ये भी सेम है भाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए टाइप ए स्क्वायर टाइप का है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाई बिलोंग करेगा, ये आपका वाई बिलोंग करेगा माइनस का वन बाई टू से लेकर वन बाई टू से ये बिलोंग करेगा, एंड वाई की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। मतलब यहां से साफ साफ अगर हम लोग देखें तो यहां से देखिए y की वैल्यू जो आ रही है कि जो y बिलोंग कर रहा है यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस वन बाई टू कामा वन बाई टू, और माइनस कर देंगे क्या जीरो, इसमें जीरो हम लोग निकाल देंगे, तो y की वैल्यू देखिए यही यही आई। लेकिन अब इसके डोमेन को भी हमें देखना पड़ेगा, तो डोमेन इसका ये है, मतलब ये साफ साफ लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स ऑफ एक्स को हम लोग y भी लिखते हैं। तो हमें पता है अगर हम लोग x की वैल्यू अगर हम लोग जीरो ले ले, अगर x की वैल्यू जीरो लेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो देखिए ये कह रहा है कि y की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और माइनस वन बाई टू से वन बाई टू, लेकिन यहां से कह रहा है y की वैल्यू जीरो आएगी। तो हमें देखिए डोमेन के हिसाब से भी चलना पड़ता है, डोमेन में देखिए अगर x की वैल्यू जीरो रखें y की वैल्यू जीरो मिलेगी, इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू जीरो मिलनी चाहिए। तो इसलिए अगर इसका हम लोग रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, रेंज ऑफ एफ होगा माइनस वन बाई टू से लेकर वन बाई टू तक होगा, जीरो को हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम जब इन दोनों का देखिए ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसमें जीरो आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट एग्जांपल है, ये लास्ट एग्जांपल आपको तभी आएगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आता हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे साइन का यूज हो गया है, ठीक है, बेसिकली देखिए है तो वही, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस साइन थ्री एक्स। हमें पता है इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए सबसे पहली बात, और दूसरी चीज हमें ये पता है कि जो ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा माइनस वन से लेकर वन तक होती है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, हमें ये पता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग करते हैं।
तो अगर ये फॉर ऑल थीटा के लिए होता है तो मतलब साइन 3x जो होगा ये हमेशा ये मतलब फॉर ऑल थीटा के लिए होता है, ये भी ऐसा होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चाहिए माइनस, हमें टू माइनस का लाना है ना, तो यहाँ पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, ये आपका हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा इनइक्वालिटी साइन चेंज, ये -1 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। और इसको हम थोड़ा एडजस्ट से लिखे, मतलब इधर सही इनइक्वालिटी, अगर सारे इनइक्वालिटी को इस साइड करके लिख दें तो देखिए -1 लेस देन आर इक्वल टू माइनस का साइन 3x लेस देन आर इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। अब क्या करना है, हमें 2 ऐड कर दे तो ये बन जाएगा, तो इसमें देखिए 2 ऐड कर देंगे, तो 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन 3x लेस देन इक्वल टू 3। अब मुझे यहां से बताइए, ये जो है हमें, ये जो है ये जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, तभी ये पूरे आर के लिए डिफाइन होगा, पूरे रियल नंबर के लिए इसका डोमेन। ठीक है, तो देखिए यहां दिख रहा है जो इसकी वैल्यू आ रही है 1 से 3 तक आ रही है, तो 1 और 3 के बीच में तो जीरो आता नहीं। ठीक है, 1 और 3 के बीच में जीरो आता नहीं, इसीलिए जो इसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये पूरा रियल नंबर आएगा, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू जो है किसी भी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए जीरो नहीं हो रही है, 1 से 3 आ रही है, इसलिए इसका डोमेन का होगा पूरा रियल नंबर होगा। अब चलिए रेंज देखते हैं, रेंज क्या देखेंगे, देखेंगे कि 1 अपॉन दिस इसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है, तो ध्यान दीजिए ये नॉन निगेटिव है ना, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका नॉन नेगेटिव है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे इसका। रेसिप्रोकल का भी देखिए इनइक्वालिटी में वीडियो है, ठीक है, आप उसको जाके देख ले रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। ठीक है, जब रेसिप्रोकल करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। पहले बार देखिए रेसिप्रोकल उसका होगा जो नॉन नॉन जीरो होता है, तो देखिए जीरो तो है नहीं, क्योंकि 1 से 3 के बीच में ये सारे क्या होंगे, ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, इसमें जीरो कोई नहीं है, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो देखिए 1/1 मतलब 1 ही रहेगा, इसको इस साइड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे हो जाएगा 2 माइनस साइन ऑफ 3x, और इसको करेंगे तो 1/3, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सभी के लिए जो है जीरो नहीं हो। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट लिखेंगे, 3 इसको इस साइड लिख दें, इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर ना, ये देखिए एफ ऑफ एक्स है क्या, यही सेम चीज एफ ऑफ एक्स है ना, और एफ ऑफ एक्स मीन वाई, यही है, मतलब ये कह रहा है जो जो रेंज है उसके वाई, वो जो रेंज आ रहा है उसकी वैल्यू माइनस 1/3 से लेकर 1 तक होती है, इसीलिए जो उसका अगर हम लोग रेंज लेंगे, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये कितना होगा, ये आपका देखिए क्लोज, ये इनक्वलिटी क्लोज है, 1/3 से लेकर क्लोज 1 तक होगी, इसका रेंज भी देखिए कितना इजीली आ गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फंक्शंस के ग्राफ्स कैसे होते हैं, रियल फंक्शन के कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ होंगे ना, हम लोग बहुत सारा ग्राफ देखेंगे, कम से कम हम लोग 14-15 तो देखेंगे ग्राफ इसका। ठीक है, तो ग्राफ देखेंगे तो उसका डोमेन रेंज भी देखेंगे, और हम लोग ये देखेंगे कोई फंक्शन है जब उसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ग्राफ से कैसे पता करते हैं उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।